हेलो दोस्तों। आज आप नए हो, अच्छे पैसे कमाए होंगे। आज मैं ना 1100 के प्रॉफिट में था। पर क्या हुआ, लास्ट मोमेंट के लास्ट के 10 मिनट में मैं मिड कैप निफ्टी में ट्रेड ले रहा था और मेरे को मिड कैप निफ्टी में मैंने ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ले ली, जिसके कारण ना मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया। जबकि बाद में वो लेवल आकर उसने टच किया, मैंने 39 रुपीज़ में खरीदा, वो 36 35 रुपीज़ आ गया था लास्ट लास्ट मोमेंट में। अब लास्ट का 1 मिनट बचा था, वो 39 में आ रहा था। तो मेरे को वहाँ पे लॉस हुआ, तो मेरे को समथिंग कितना उसमें 600 700 रुपये का लॉस हो गया। तो मेरे को फाइनल प्रॉफिट हुआ 208 रुपये का। ठीक है, अब इसमें देखिए मिड कैप निफ्टी, ये मैं पी में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था, लेकिन बाद में ना यही प्रॉफिट मेरे को लॉस में कन्वर्ट हो गया, 195 में हो गया मेरे को। और ये मिड कैप निफ्टी में थोड़ा मोटा छोटा मोटा और प्रॉफिट, सॉरी यही वाला शायद मेरे को लॉस हुआ था, नहीं यार 150 और इसी में लॉस हुआ है, चलो ठीक है। फिर ये छोटा मोटा प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस लॉस, तो ओवरऑल देखा जाएगा ना तो मेरे पास 208 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कुछ नहीं से कुछ सही। ओके, चलिए मैं बताता हूँ, आपका एनालिसिस आज का करते हैं और किस तरह से हम लोग अगले दिन के लिए देख सकते हैं इसको। सबसे पहले बात देखिए, आज निफ्टी में क्या हुआ ना, यहाँ पे मेरे को साफ दिख गया था बेरिश एंगल्फिंग। ओके, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन ये जस्ट एकदम में बैक फायर दे दिया, क्या बोलोगे इसको। इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहीं से जस्ट इसने पीछे पलटी मार दिया। अब देखो, मैं अपने लेवल्स कभी डिलीट नहीं करता, ये ट्रेंड लाइन मेरे कल के वीडियोस में भी देखे होंगे, ये ट्रेंड लाइन अभी भी बनी हुई है मेरे पास। और इसने क्या काम किया, निफ्टी ने यहाँ से बैक लिया और फिर यहीं पे इसने रेंज बनाया रेंज बनाया रेंज बनाया रेंज बनाया। जैसे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो ये बहुत शानदार मोमेंटम दिया। मैंने इतना बड़ा मोमेंटम तो कैप्चर नहीं किया, मैंने 10 ही पॉइंट कैप्चर किया था, लेकिन ये देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया जो मैंने बना के रखा था, और क्या बेहतरीन मोमेंटम दिया। उसके बाद आप निफ्टी को किस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव छोटा सा ये, और ये क्या बनाता है अपना, ये मॉर्निंग स्टार बनाया है इसने, और एक कैंडल अच्छे से ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने फिर इसको छोटा सा यहाँ पे क्या नाम से रिटेस्ट किया बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन थी और रिटेस्ट किया, या तो फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, फिर कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे इसने फिर से इसने प्रॉपर इसका ब्रेकआउट दिया। तब मैं इसको ध्यान नहीं दे पाया, मैं मिड कैप निफ्टी देख रहा था। ओके, अब देखो ये मार्केट क्या काम करता है, मार्केट को यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग नीचे जाना ही है, लेकिन एक बार भी नहीं गया, थोड़ा मोटा रेंज बनाया, इस लोगों के स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद नीचे क्लियर गया। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट को ऊपर जाना है। ओके, लेकिन मार्केट छोटा मोटा रेंज बनाया, लोगों को डराया, और उसके बाद मार्केट इसको जो तोड़ के फिर ऊपर बढ़ा है, ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ गया। ओके, अब अगला ट्रेड मेरा कहाँ पे, यहाँ पे मैंने हल्का कुछ प्रॉफिट लिया था, ये यहाँ के करीब है ना। फिर अगला ट्रेड देखो मेरे को कहाँ पे नेगेटिव हो गया, मेरे को फिर ये यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ये शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे मैंने 2 3 पॉइंट कैप्चर किए, फिर ये दोबारा शूटिंग स्टार बना। उसके बाद मैं ट्रेड को लेके बैठा रहा, लेकिन ये ट्रेड उसके नीचे आया ही नहीं और वापस ये ऊपर पुल बैक दे दिया। अब हम लोग आगे किस तरह से देख सकते थे, फिर ये ऐसा रेंज बनाया, फिर एक नेगेटिव बनाया, रेंज बनाया। आज मार्केट यहाँ पे फिर वोलेटाइल हो गई, फिर यहाँ पे ऐसा लगा कि ये देखो ये मैं ट्रेंड लाइन इसी समय खींच लिया था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को देख के, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को देख के मैंने ट्रेंड लाइन खींच लिया था। फिर मेरे को क्या लगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है, फिर ये यहाँ नीचे के लिए मैंने ट्रेड लिया, लेकिन ये फिर लास्ट मोमेंट में पुल बैक ले लिया। उसके बाद फिर मेरे को समझ ही नहीं आया। उसके बाद देखो ये इसने इंक्लाइन ट्रायंगल पैटर्न जो भी बोल सको, ठीक है, यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट दिया तो ये पूरा ऊपर तक गया। अच्छा ये लेवल देखो, यहाँ पे मैंने एक पिंक रंग की लाइन खींच रखी है, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस था, आप लोग पहले की वीडियोस में भी देखोगे, ये लाइन मेरी बनी हुई है। यहीं पे इसने आके एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, ये देखो, और ये इस तरह से फिर ये वापस डाउनफॉल किया। फिर ये लास्ट मोमेंट में यहीं पे इसने रेंज बनाता रहा। अब इसमें ध्यान से देखना, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसने यहाँ पे कोशिश, मतलब निफ्टी इसके नीचे आ ही नहीं पाया। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है, निफ्टी इसके नीचे आ ही नहीं पाया। तो कल के डेट में हम किस तरह से इसको देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन को ऐसे खींच लेना, मान लो कि निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है। ओके, रेंज बनाने के बाद अगर इसने नेगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ के लिए हो सकता है। अब ये भी एक हमारा ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे अगर यहाँ पे आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो भैया, स्कैल्पिंग करो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका रेंज का ब्रेकआउट दी तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इसने रेंज बनाया रेंज बनाया रेंज बनाया और इसने प्रॉपर इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया, सॉरी ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमारा अगला टारगेट यही होगा, इसमें आंख बंद करके 741 तक, ये 741 तक का यहाँ का हमारा टारगेट रहेगा। ओके, अब उसी के प्रकार यहाँ पे ऐसा कुछ रेंज बनाता है, कुछ पॉजिटिव कैंडल दिखाता है, तो धीरे 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 ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना, यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ रेंज बनाने देना, कम से कम इसको कंसोलिडेट करने देना आधा घंटे से ज़्यादा तक। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक क्या है, रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये अगर तोड़ेगा तो ये पूरा टॉप में यहाँ तक जा सकता है। इसको मैं और किस तरह से देख सकते हैं, इसको और छोटा मैं स्क्रीन कर दे रहा हूँ। अब देखिए
ठीक है, तो हमारा फिर अगला टारगेट ये यहाँ का रहेगा, यहाँ का रहेगा 19। और इसके बाद तो आपको जानते हो 20,000 का क्या है हमारा एक अगला, हाँ हमारा एक अगला रेजिस्टेंस है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ तक का तो खैर मैं टारगेट कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आएगा ना 20,000 के लेवल में तो सेलर्स पक्का इसको डाउन की तरफ मूवमेंट को पुश करेंगे। तो जैसे 20,000 में आ जाता है तो फिर ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ कहीं 20,000 में आ जाता है, ये 20,000 का लेवल है, मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आप लोग प्राइस एक्शन देखिएगा, यहाँ पे अगर ये रेंज बना रहा है, कोई इसने बुलिश कैंडल स्टिक दिखाया तो ये ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन अगर इसने ब्रेकडाउन दिया तो वापस ये नीचे की ओर जा सकता है, फिर यहाँ कुछ रेंज बनाए या इस तरह से है। इसी प्रकार हम लोग कैसे देख सकते हैं, मान लो कि गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे आता है कुछ बुलिश कैंडल दिखाता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, यहाँ पे रेंज बनाएगा तो फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर इसने यहाँ पे रेंज बनाया और नीचे की ओर ब्रेकडाउन दिया तो हमारा अगला टारगेट ये रहेगा। ओके, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, यहाँ कुछ रेंज बनाए तो फिर दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ रेंज बनाया तो फिर वन गो में धीरे धीरे निकलता है तो अगला टारगेट ये रहेगा। मैं आप लोग को मेन अपने टारगेट्स दिखा रहा हूँ, अपने लेवल दिखा रहा हूँ, बाकी मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है, किस तरह से जाता आता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ओके, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे कुछ रेंज बनाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा, इसको रेंज बनाने देना। और क्या होता है कि अगर मान लो कि धड़ से ऐसे ऊपर चले जाए, एक बार में तोड़ दे, तो कभी भी चलती ट्रेंड में पांव मत रखना, इसको वापस आने देना, रीटेस्ट करने देना, रीटेस्ट के बाद ये जाता है तब ऊपर की ओर जाना, नहीं तो हमेशा तुरंत अगर ट्रेड ले लोगे तो फिर यहाँ पे आपको लॉस ही होना है, क्योंकि वो वापस रीटेस्ट करने आएगा ही आएगा। वन गो में कभी भी नहीं जाता, हमेशा या तो रेंज बना के निकले तभी अच्छे से जाता है, वन गो में जाएगा तो उसको रिटेस्ट के बाद ही जाता है। और मान लो ये वापस आ जाता है और फिर रेंज बना के नीचे आ गया तो फिर नीचे के लिए ट्रेड लेना। तो ये अपन का क्या हो गया, निफ्टी के एनालिसिस हो गए। ये मेरे लेवल्स हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। मैं आपको अभी बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ, ये मेरे लेवल्स हैं। ओके, लेवल को अच्छे से देख लेना। इसमें से एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पिंक लाइन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डार्क लाइन में जो ब्लू लाइन है, ये डार्क लाइन में जो ब्लू लाइन है, और ये एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनी हुई है। इस ट्रेंड लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार, हाँ चलो 1 2 3, चलिए अपन बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी कल किस तरह से कर सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भैया ये ऊपर नीचे भागता रहता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। बैंक निफ्टी के देखो, लेकिन मेरे लेवल्स बैंक निफ्टी भी बहुत शानदार इससे फॉलो करता है ना। आज क्या थी, आज अपनी ओपनिंग कहाँ से हुई है, यहाँ पे आएगा। ओके, आज थी अपनी 8 तारीख। अब देखो मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, इसको आप इवनिंग स्टार बोलते हैं। मार्केट निफ्टी की तरह धीरे धीरे रेंज बनाया और फिर रेंज तोड़ के फिर यहाँ पे आया। अब ये मेरी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, तो ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, और इसमें यही ट्रेंड लाइन पे जैसे आ गया, और उसके बाद आप ये भी देखो कि यहाँ पे हमारा क्या है, सपोर्ट है ना। कैसे सपोर्ट है, ये यहाँ का स्विंग जो बनाया है इसने पिछले डे का जो स्विंग बनाया, तो पिछले डे का स्विंग हमारा क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग यहाँ पे नेगेटिव का प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे बहुत ताबड़तोड़ तरीके से भागता है। अब देखो इसने बुलिश मूवमेंट दिखाया, इसको अपन बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अब यहाँ पे भी इसने छोटा छोटा रेंज बनाया है ना, जाना इसको ऊपर ही है, लेकिन ये लोगों को डराया, फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर इसने जो तोड़ा है तो पूरा डायरेक्टली गया है ऊपर के हमारे ये जो पिंक वाला रेजिस्टेंस है, जिसको मैंने कभी डिलीट नहीं किया, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे लेवल्स देख लिया करो। यहाँ पे इसने करेक्टली यहाँ पे आके क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाया, लेकिन ये फेल हो गया। फिर यहीं पे इसने रेंज बनाया, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे भी नीचे आने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने इसको उठा लिया, इसलिए फिर मार्केट ऊपर तक गया। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ कि जो मेरे लेवल्स हैं उस पर हमेशा रेंज बनाने देना। ये गया, ये रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद अगला यहाँ गया। अब यहाँ पे इसने तो रेंज बनाया नहीं, अगर ये यहाँ पे रेंज बनाता तो अगला डायरेक्शन हमारा ऊपर की ओर रहता, लेकिन इसने क्या काम किया, जैसे ही ऊपर गया तो इसने नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा दिया, हरा हरा, और उसके बाद ये लाल कंडीशन इवनिंग स्टार, तो फिर ये वापस नीचे की ओर आया। अब जब नीचे की ओर आया है तो ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। अब ये सपोर्ट बन रहा है तो ऑब्वियस ही आता है, अब ये रेंज बनाएगा, ये देखो ये रेंज बना रहा है। अब ये रेंज बना के अगर तोड़ता तो फिर मैं नीचे के लिए, यहाँ के लिए पहला टारगेट लेता, दूसरा टारगेट यहाँ के लिए लेता, जब भी रेंज बनाया तब। और अगर ये क्या काम करता, जैसे ये वन गो में निकला तो फिर इसको रिटेस्ट करने का मौका दो,
अगर ये रिटेस्ट करके जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इसको रेंज बना के ऊपर के लिए जाएगा, ये ऐसा होता है। ओके, अब बैंक निफ्टी देखो हम कल किस तरह से देख सकते हैं, मतलब मंडे को मान लो कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो फिर इसको रेंज बनाने दो, बुलिश कैंडल में धीरे धीरे अगर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना, यहाँ पे जितना कंसोलिडेट करेगा रेंज बनाएगा तो फिर हमारा अगला टारगेट यहाँ के लिए जा सकता है। इसके ऊपर का भी मैंने एक टारगेट बना के रखा है, यहाँ पे भी रेंज बनाने देना, यहाँ पे भी एक टारगेट आएगा, टारगेट यूनिक लिखा हुआ है मैंने, ये बहुत पहले के मेरे टारगेट बने हुए हैं। ओके, अच्छा ये भी ध्यान रखना, यहाँ 45,500 को क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये टारगेट यूनिट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत पहले शायद 1-1.5 महीने पहले बनाया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट, जैसे आपका बैंक निफ्टी आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो, उसके प्राइस एक्शन का वेट करो। ओके, अब देखो, अब यहाँ से अगर ये रेंज बना के नीचे तोड़ता है तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, यहाँ कुछ रेंज बनाएगा तो दूसरा टारगेट ये रहेगा, फिर यहाँ कुछ रेंज बनाएगा तो तीसरा टारगेट यहाँ के लिए रहेगा। अब ये पिंक लाइन है, मतलब समझ जाना कोई एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, और यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना, जब तक रेंज नहीं बना तब तक मत जाना, फिर अगला टारगेट हमारा यहाँ के लिए रहेगा और फिर उसके नीचे हमारा टारगेट यहाँ के लिए रहेगा। ओके, उसी प्रकार क्या होता है, मान लो गैप अप ओपन हो जाए, है ना, ऐसा ऐसा रेंज बना रहा है, यहाँ पे आ गया, कोई बुलिश कैंडल शो किया तो ये ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन अगर ये रेंज बना के नीचे तोड़ दिया तो हमारा डायरेक्शन यहाँ के लिए रहेगा। पहला टारगेट तो फिर यहाँ का रहेगा क्योंकि एक स्विंग बना हुआ है ना, उसके बाद फिर अगला यहाँ पे रहेगा, फिर ये एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट बन जाएगा, फिर ये यहाँ पे अगर रेंज बनाया तो फिर उसके बाद नीचे का डायरेक्शन का ट्रेड लीजिएगा, बाकी जो मैंने अभी बताया उस हिसाब से जाइएगा। ओके, उसके बाद अगर हमारा क्या हो जाता है, यहीं कहीं पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऐसा ऐसा रेंज बना रहा है, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ का रहेगा, यहाँ पे अगर रेंज बनाया तो ऊपर की ओर जाएंगे हम, लेकिन अगर कोई नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाया तो वापस नीचे की ओर यहाँ के लिए आ सकते हैं, फिर ऐसा जाके फिर ऐसा बेरिश कंडीशन के लिए भी जा सकते हैं। ओके, तो ये मेरे इसके लेवल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, चलो ठीक है, इसका और ऊपर के लेवल थोड़ा देख लो, ठीक है। तो कैंडल स्टिक को फॉलो करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, आपके टारगेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।